बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। कल ही की तो बात थी, मेरी छोटी सी बेटी अभी पैदा ही हुई थी और देखते देखते 1 साल की होने वाली है। हम लोग श्रीधाम वृंदावन गए थे, अपने गांव गए थे और दिल्ली गए थे। तो मेरे पिताजी ये मौका कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली आए हुए हो तो सिया का बर्थडे दिल्ली में बनेगा। मतलब बर्थडे से पहले बर्थडे सिया का दिल्ली में बना। सिया का बर्थडे 24 तारीख को आता है। 24 दिसंबर को ही सिया का जन्म हुआ था, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सिया का जन्मदिन मनाया गया। हम लोग दिल्ली में थे तो उसका पहला जन्मदिन था। भाई पहला जन्मदिन था तो खास होना तो जरूरी था। तो सबसे पहले सिया का हैप्पी बर्थडे बनाया गया और हमने भी ये सोच लिया था कि सिया का हैप्पी बर्थडे उसके मामा के यहाँ पे बन रहा है, उसके मामा द्वारा ही सब कुछ आयोजन किया गया है, तो उसके नाना नानी दोनों मिलकर ही सिया का सब प्रथम केक काटेंगे। ये सिया का पहला केक है। वैसे हमने तो कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है, वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या प्लानिंग कर रखी है। लेकिन बर्थडे से पहले जो बर्थडे बना है वो दिल्ली में बर्थडे बना और मामा जी के द्वारा आयोजित किया गया सिया का बर्थडे। सिया ने केक काटा। उससे पहले सिया ने केक कभी नहीं खाया था। जब सिया ने केक खाया तो सिया को केक ना टेस्टी लगा और सिया ने अच्छे तरीके से केक खाया। वैसे तो सिया कुछ भी नहीं खाती है, बहुत कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन केक इसको इतना अच्छा लगा कि केक वो खुद से खा रही थी। तो सिया के नाना नानी ने सबसे पहले सिया का हाथ पकड़ा और मुझे अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज याद आ रही थी। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, छोटी क्या, शादी से पहले मेरा बर्थडे जब तक बना है, हमेशा ही मेरा बर्थडे बड़ा धूमधाम से बनाया गया है, क्योंकि मैं अपने पापा की इकलौती लड़की थी और बहुत मुश्किलों से पैदा हुई थी। मैं अपने बड़े वाले भाई से 10 साल छोटी हूँ। तो मेरा बर्थडे जो है वो बहुत धूमधाम से बनाया जाता। तो जब भी मेरा बर्थडे बनाया जाता था मैं हमेशा ही पापा का हाथ पकड़कर ही केक काटती थी। चाहे मैं 30 साल का बर्थडे बन रहा है, चाहे 28 साल का बर्थडे बन रहा है, हमेशा मैंने पापा का हाथ पकड़ा है और उसके बाद ही केक को काटा है। और आज मेरी बेटी मेरे पापा का अर्थात अपने नाना का हाथ पकड़कर केक काट रही है। ये मौका कैप्चर करने से मैं अपने फ़ोन पे कैसे रोक सकती थी। सिया ने केक काट दिया और सिया जिद करने लगी कि मुझे भैया केक खिलाओ। वैसे तो वो कुछ खाती नहीं है, लेकिन केक खिलाने पे बहुत 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 ज़्यादा जिद कर रही थी। तो हमने भी उसको केक खिलाने को छोड़ दिया और वो केक में उंगली लगाकर केक को खा रही थी। सच्ची में वो केक को खा रही थी और हमें डर था कि कहीं वो अपने हाथ पैरों पे ना मार ले, इसलिए हमने उससे जो वो प्लास्टिक का नाइफ आता है वो खींच लिया। सिया के नाना नानी ने सिया को केक खिलाया और अब बारी थी मेरे बड़े वाले भैया और भाभी की। हम लोग उम्र में छोटे हैं तो मैंने अपना नंबर सबसे ही एंड में रखा। तो मेरे बड़े वाले भैया और भाभी, अब इन लोगों ने भी सिया को केक खिलाया। वैसे बड़े वाले भाई पे मेरी बेटी जाती नहीं है, अभी मेरी बेटी किसी पे भी नहीं जा रही है, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन फिर भी केक के लालच में मेरी बेटी अपने बड़े वाले मामा के पास गई और मामी के पास भी गई। और हमारे यहाँ पे नंद की जो लड़की होती है, नंद के नंदोई के बड़े मम्मी बड़े बड़े भैया भाभी हो, चाहे छोटे भैया भाभी हो, चाहे मम्मी पापा हो, हमारे यहाँ पे लड़कियों के पैर छूने के रिवाज है। तो यहाँ पे मेरी भाभी ने सिया के पैर भी छुए, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के भी छूती हैं। उसके बाद ना सिया रोने लग गई थी। जब सिया रोने लग गई थी तो हमको लगा कि पहले हम दोनों उसको ले लेते हैं। अगर हम दोनों के साथ वो थोड़ा घुल मिल जाएगी, उसके बाद फिर उसके छोटे मामा और छोटी मामी की बारी आएगी। और यहाँ पे सिया आराम से अपनी उंगली से केक खा रही थी। हम लोग ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि भाई हम तो कुछ भी चीज़ इसको खिलाते हैं ये खाती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। आप लोग सभी एक्सपीरियंस वाली मम्मा होगी, अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो मुझे बताइएगा कि सिया को मैं खाना कैसे खिलाऊं। सिया कुछ भी नहीं खाती, अगर वो कुछ खाती भी है तो वो मुंह से निकालती है। इसी दिन शाम को मेरी 5 बजे फ्लाइट, 5 बजे मुझे निकलना था, मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से पुणे के लिए 9 बजे, और 4:30 बजे बैठ कर मैं केक काट रही थी। उसके बाद जब सिया थोड़ी सी यूसू हो गई, उसके बाद सिया की जो छोटी बहन है, अर्थात सिया से ठीक
1 महीने छोटी है ये लड़की। इसका नाम है वानी, मेरे भाई की लड़की है। सिया से ठीक 1 महीने से अलग। तो सिया को फिर उसने भी केक खिलाया, और सिया और इसकी अभी तो बनी नहीं है। दोनों आपस में जब भी साथ में मिलती हैं लेकिन लड़ती हैं। सिया का जन्मदिन 24 दिसंबर को आता है, और मेरी जो छोटी सबसे छोटी भतीजी है उसका जन्मदिन 24 जनवरी को आता है। सिया जो होती वो रात को पैदा हुई थी, रात को 2 बजे, और मेरी भतीजी ही भी रात को 1 बजे पैदा हुई थी। सिया जो थी वो रात को 2:05 पे, और मेरी भतीजी 2:10 पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे परिवार में लड़कियाँ कितनी सारी हैं। मेरे बड़े वाले भाई के 3 लड़की हैं, और मेरे छोटे वाले भाई के 1 लड़की है, और उसके बाद मेरी लड़की है। हमारे परिवार में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, माँ काली, लगता है सभी आके विराजमान हो गई हैं। और अब मैं चाहूँगी कि कृपया करके एक भैरव बाबा भी आ जाएं। बहुत हो चुका है। तो हमारे परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं। तो इस धूमधाम से सिया का बर्थडे उसके मामा के घर पे सेलिब्रेट किया गया। ये मेरे बड़े वाले भाई की लड़की है, इसका नाम मुस्कान है, एक का नाम ईसा है, और एक का नाम वैष्णवी है। क्योंकि ये नवरात्रों में पैदा हुई थी इसलिए इसका नाम वैष्णवी रखा गया था। ये मेरी गोदी में मेरे सबसे छोटे वाले भाई की लड़की है जिसका नाम वानी है, और इस शैतान को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम सिया है। हम 3 बहन भाई हैं, और हम सब तीनों के पास लड़कियां ही हैं। वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि इन तीनों का, एटलीस्ट इन 5 का एक भाई तो आना ही चाहिए। कम से कम एक तो आना चाहिए। और यहाँ पे हम जयकारा लगा रहे हैं, बाके बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके से दिल्ली में सिया का पहला बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। अब हम पुणे आ चुके हैं, और सिया के बर्थडे वाले दिन हम लोग कहीं जा रहे हैं। ओवरऑल सिया का फर्स्ट बर्थडे है, तो हमें सिया का बर्थडे खास बनाना है, इसलिए सिया के बर्थडे पे हम कहीं जा रहे हैं। सिया को उसके नाना नानी से, उसके मामा मामी से, और आप लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजे हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि उसको मेरे मायके से क्या क्या गिफ्ट मिले, और साथ ही के साथ आप लोगों ने भी क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, ये आपको दूसरी वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, और जाते जाते हैप्पी बर्थडे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।